नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक खबर जो अभी आज शुक्रवार को बाहर आई, जिसको लेकर के राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, वो है कैश की गिनती। अलमारी के अंदर से जो कैश मिल रहा है, जो कैश का अंबार है, जिसको इनकम टैक्स के लोगों का ये मानना है कि हमारी मशीनें खराब हुई चली जा रही हैं, इतना ज़्यादा कैश है कि और मशीनें बुलानी पड़ रही हैं। ये खबर आ रही है झारखंड और उड़ीसा से। ये पूरा मामला क्या है, आपको पहले वो बता दें कि कितने कैश की यहाँ बात हो रही है। 200 करोड़ तक कहा जा रहा है, ये गिनती 300 करोड़ तक भी जा सकती है, अलमारियों में बंद। टैक्स की जो रेड हुई है वो अलग अलग जगहों पर हुई, जिसमें झारखंड था, उड़ीसा था, और राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद हैं जिनका नाम है धीरज साहू। उनके जो अलग अलग ठिकाने हैं, जहां वो रहते हैं, उनके दफ्तर जहां जहां हैं, वहां ये रेड हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक की गिनती के हिसाब से 200 से 300 करोड़, आधिकारिक पुष्टि इसकी बाद में होती रहेगी जब गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी गिनती लगातार चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा और झारखंड में फ्राइडे को ये रेड्स हुई, जिसमें ये गिनती शुरू हुई। अब ये 6 दिसंबर से लगातार चल रही है और अभी तक इतनी गिनती हो पाई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कैश हॉल है, कितना कैश अभी उसकी गिनती लगातार चल ही रही है। ये जो रेड हुई, इसके बारे में जो अभी जानकारी मिली है वो ये है कि बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BDPL नाम की एक कंपनी की उड़ीसा में रेड हुई, जहां अधिकांश कैश वहीं से मिला। तो ये जानकारी हम लोगों को मिली है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है जो कि ये जो धीरज साहू जिनकी हम आपको बात बता रहे हैं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, उनका परिवार ये कंपनी चलाता है BDPL, जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो झारखंड और उड़ीसा में है। तो इस वजह से ये जानकारी मिली और वहाँ पर रेड होनी शुरू हुई। इसके राजनीतिक बवाल पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन आपको ज़रा और विस्तार से ये चीज़ बता दें। और भी जगहों पर रेड हो रही है संबलपुर में, बोलांगीर में, तितलागढ़ में, बौद्ध में, सुंदरगढ़ में, राउरकेला में और भुवनेश्वर में, यहाँ पर रेड चल रही है। अब कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं आपको वो बता दें। तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 30 अफसर और बैंकिंग स्टाफ इसमें काउंटिंग में जुटे हुए थे। 8 काउंटिंग मशीन शुरुआत में लगाई गई थी, जिसमें यह बताया गया कि वो काउंट तो कर रही थी, लेकिन उसमें से कुछ मशीनें जो हैं वो गड़बड़ हो गई, खराब हो गई चलते चलते। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारे पैकेट काउंट होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोलांगीर की ब्रांच में ले जाए जा रहे हैं। इसमें जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स के जो अफसर हैं वो अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन ये कहां से मिला? ये जो लेटेस्ट कैश हॉल हुए, ये जो रेड हुई है, इसमें जो एक के बाद एक अलमारी में से कैश मिल रहा है, ये मिला था अलग अलग दफ्तरों से, घरों से, सुंदरगढ़ शहर में, और कॉरपोरेट ऑफिस जो है BDPL का भुवनेश्वर में, वहां पर कंपनी ऑफिशियल्स के कुछ घर हैं, वहां रेड हुई। बौद्ध में एक ऑफिस है, वहां पर एक राइस मिल है, रानी सती राइस मिल, वहां पर। तो ये सारी जानकारी हैं जो अब तक निकल करके आ रही हैं और लगातार ये जानकारी आगे बढ़ ही रही हैं। तो ये तो हो गई बात, जो पुलिस की रेड चल रही है, इनकम टैक्स की रेड चल रही है, पुलिस भी उसमें है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गिनती होती है तो लोग वहां मौजूद होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये पूरा मामला अब राजनीति का भी एक अखाड़ा और केंद्र बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है और उनका यह कहना है कि एक कांग्रेस के सांसद के घर वालों के और एक कांग्रेस के सांसद के करीबी के ठिकानों से जब इस तरीके का अमाउंट, कैश का अंबार मिलना शुरू हो जाए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना करप्शन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है, और वो एक स्टेप और जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये राज्यसभा का सांसद है कांग्रेस पार्टी का, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। और फिर कुछ नेताओं ने ये मांग की कि हेमंत सोरेन तुरंत इस्तीफा दे दें, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री जो पार्टी, जिस पार्टी से वो हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा,
वो एक गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी से। तो उनका यह कहना है कि हेमंत सोरेन उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अलग अलग नेता जो हैं बीजेपी के, वो ट्विटर पर, एक्स जो कि प्लेटफॉर्म है, और अलग अलग जगहों पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसको पूरी तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो कांग्रेस को एक करप्ट पार्टी की तरह प्रस्तुत करने में उतर गई हैं। ये तस्वीरें जिस तरीके से आई हैं उसको कोरॉबरेट करते हुए वो अपना ये पॉइंट सामने रख रहे हैं। केंद्र मंत्री बहुत सारे अब बोलने लगे हैं इसको लेकर के। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो पूरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की ठानी है कि वो सवाल पूछें कि कैसे आपकी अलमारियों में इतने इतने करोड़ कैश मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये इतना कैश का अंबार है, इसका कोई तो जस्टिफिकेशन होगा, और अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर इनकम टैक्स वाले उस पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि कैसे आप इतना कैश अलमारियों में रख सकते हैं। क्या अलमारियों में इतना कैश रखना क्या वो अकाउंटेड था? क्या कानून इसकी इजाजत देता है कि आप इस तरीके से रखें? और बीजेपी का यह मानना है कि इसका एक पॉलिटिकल कनेक्शन है। आपको यह भी बता दें कि उसी झारखंड और ओडिशा की बात हो रही है जहां पर चुनाव भी होने हैं। 2024 में तो ओडिशा में होगा और 2024 के ही अंत में झारखंड में भी चुनाव होने हैं। तो ये चुनावी राज्य भी बनते जा रहे हैं जहां पर ये एक्टिविटी अब तेज हो गई। राजनीति के अखाड़े में पैसे का खेल और वो किस तरीके से वाद और विवाद में ट्रांसलेट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, वो यहां पर देखने को मिल रहा है। अब तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है। वो शायद इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ये काउंटिंग कहां तक रुकेगी और इस पर बात क्या बोलनी है। लेकिन बीजेपी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके प्रस्तुत कर दिया है। इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री खुद इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, वो उसको मोदी की गारंटी से जोड़ रहे हैं। तो यहीं से बीजेपी को यह मैसेज मिल गया कि अब हमें भी इसको और बड़ा मुद्दा बनाना है। आगे के दिनों में, यानी कि जब वीकेंड आएगा, उसमें ये मामला कितना तूल पकड़ेगा ये देखना होगा। और कांग्रेस की तरफ से इसका स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? आप कैसे इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? 9 अलमारियों में इतना कैश क्यों था? ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जो धीरज साहू हैं, जिनकी एक्सटेंडेड फैमिली की एक कंपनी है जिससे ये कैश बरामद किया जा रहा है, वो इसमें क्या स्पष्टीकरण देते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो रेड माइक की इस प्रस्तुति में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।